आगे देखिए क्या होता है। अथ इस प्रकार एतत् श्रुत्वा, देखिए ये शब्द देखिए इसमें भी संधि है, ध्यान देखिए। एतत् श्रुत्वा है, श्र का छ बन गया है, ठीक है ना। ध्यान रखें शब्दार्थ में भी दे रखा है, आप थोड़ा इसको अच्छे से नोट कर लें, परीक्षा में आए जैसा प्रश्न है। इस प्रकार एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, सिंह अचिंत्यत, शेर ने सोचा। क्या सुना? जब गीदड़ ने ये कहा कि तुम मुझे बुलाओगी तो ही मैं आऊँगा, वरना मैं नहीं आऊँगा। जब ये सुना तो शेर ने सोचा, नूनम ऐसा, निश्चित रूप से यह, नूनम यानी निश्चित रूप से, ऐसा यानी यह, गुहा स्वामिनः यानी गुफा मालिक का, सदा यानी हमेशा, शम आह्वान करोति आह्वान करती है, बुलाती है। यानी शेर ने सोचा कि वास्तविक रूप से ये जो गुफा है वह अपने स्वामी को हमेशा अंदर आने के लिए बुलाती है। परंतु मद भयात, परंतु मद यानी मेरे, भयात भय से, यानी मेरे से डर गई है ये, मेरे भय से न कंचित वदती, कुछ नहीं बोलती है। अब शेर ने क्या सोचा है कि हो सकता है कि आज मैं अंदर हूँ, जंगल का राजा हूँ, शक्तिशाली हूँ, तो ये गुफा मुझसे डर गई है, इसलिए ये शायद अपने मालिक को बुला नहीं रही है, उसने ऐसा सोचा। अथवा साध्विदम उच्यते, अथवा साध्विदम, दो शब्द है, ध्यान रखना, साधु धन इदम, साधु यानी सही, इदम यानी यह सही कहा गया है, उच्यते यानी कहा गया। क्या कहा गया है? एक श्लोक लिखा हुआ है, ध्यान दें। भय संत्रस्त मनसाम, भय से ग्रस्त मन वाले, यानी जिन लोगों का मन भय से ग्रस्त हो जाता है, हस्त पाद आदि का क्रिया, हाथ पैर आदि अंगों का कार्य, यानी जो व्यक्ति डर जाता है, भय से ग्रस्त हो जाता है, उसके हाथ पैर आदि जो शरीर के अंग है वह कार्य प्रवर्तनते नहीं करते हैं, यानी डर की वजह से हाथ पैर वगैरह काम करना बंद कर लेते हैं। वाणिच और आवाज, और उसकी जो आवाज है, वेपतुश्च अधिको भवेत, वेपतु, वेपतु का मतलब होता है कंपन, कांपती है, च और अधिक यानी बहुत ज्यादा। जो व्यक्ति डर जाता है उसके हाथ पैर आदि शरीर के अंग कार्य करना बंद कर देते हैं, और उसकी जो आवाज है उसमें कंपन होता है, यानी जो आवाज है वह कांपती भी होती है, ऐसा शेर ने सोचा। फिर देखिए क्या कहा, तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं इसका आह्वान करता हूँ, यानी मैं ऐसे बुलाता हूँ, क्योंकि नहीं बुलाएगा तो गीदड़ अंदर नहीं आएगा, अंदर नहीं आएगा तो वह भूख से मर जाएगा। तो उसने आह्वान करने का सोचा। एवं स बिले प्रविश्य में भोज्य भजती, इस प्रकार वह बिल में प्रविश्य यानी प्रवेश करके, मैं यानी मेरा, भोज्यम यानी भोजन, भविष्यति यानी होगा, इस प्रकार वह मेरा भोजन होगा। इत्थम विचारे, इत्थम यानी इस प्रकार, विचार्य यानी विचार करके, सिंह शेर, सहसा यानी अचानक, श्रृंगालस्य आह्वानम अकरोत, गीदड़ का आह्वान करना प्रारंभ करता है, या उसने आह्वान किया। वो कह रहा है इस प्रकार विचार करके शेर ने अचानक ही गीदड़ का आह्वान किया, यानी उसे लग गया कि भाई नहीं बुलाया गया तो वह नहीं आएगा, तो उसने अचानक ये सोचकर उसको बुलाना प्रारंभ किया। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सह गुहा उच्चई श्रृंगालम आव्यत, शेर की, सिंहस्य यानी शेर की, उच्च गर्जन यानी तेज गर्जना से, प्रतिध्वनिना उसकी प्रतिध्वनि यानी गूंज से, सह गुहा वह गुफा, ऊंचाई यानी जोर से, श्रृंगालम आव्यति यानी इस गीदड़ का आह्वान करने लगी। यानी जब शेर जोर से दहाड़ा गर्जा तो वो जो खाली गुफा थी वह और जोर से प्रतिध्वनि करते हुए, मतलब उस आवाज के बदले में और तेज ध्वनि निकालते हुए गीदड़ को बुलाने लगी। अन्य अपि पशव भयभीता अभवन, अनेन इससे, अन्य अपि यानी दूसरे भी, पशव यानी पशु, भयभीता यानी भयभीत, अभवन यानी हुए, जितनी जोर की आवाज हुई जो दूसरे पशु थे वो भी क्या हो गए, उस गर्जना को सुनकर भयभीत हो गए। श्रृंगाल अपि ततः दूरम पलायमान इमम पठत, श्रृंगाल भी यानी गीदड़ भी, जब उसने भी वो आवाज सुनी
तो गीदड़ भी तत दूर, उससे दूर, पलायमानम यानी जाते हुए, भागते हुए, यानी वह भाग गया, समझ गया अंदर कोई है। इमम पठत, यह बोला, जब वहां से दूर भागा तो क्या बोला, श्लोक लिखा हुआ है, ध्यान दें। अनागतम यह कुरुते स स्वबते, अनागतम यानी बिना बताए आए हुए दुख, यानी कोई दुख है जो बिना बताए आ जाता है, या बिना किसी के जानकारी के जब समस्या आ जाती है, यह यानी जो कुरुते, कुरुते का मतलब होता है करता है, लेकिन यहाँ क्या होगा, समाधान करता है। क्या करना है, समाधान। कोई दुख है या विपत्ति आती है तो जो उस दुख का समाधान करता है, सशोभते, सशोभते वह शोभनीय है। अर्थात जो व्यक्ति दुख आने से पहले उसका समाधान करता है वह शोभनीय है। स सोचते यो न करोति अनागतम, और जो न करोति, जो समाधान नहीं करता है उस समस्या का, यानी जो आने वाले दुख की समस्या का समाधान पहले से करके नहीं रखता है, स सोचते वह हमेशा दुखी होता है। अर्थात वह कह रहा है कि जो व्यक्ति आने वाली मुसीबत या दुख को जानकर उसका समाधान पहले ही कर लेता है वह शोभनीय है, और जो व्यक्ति आने वाले दुख या विपत्ति को जानकर उससे समाधान नहीं ढूंढता है, समाधान नहीं निकालता है, वह हमेशा दुखी होता है। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, वने अत्र वन में, अत्र यहाँ, संस्थस्य यानी रहते हुए, समागता यानी हो गया, जरा यानी बूढ़ा। गिद्दड़ कह रहा है कि मैं इस वन में रहते रहते बूढ़ा हो गया हूं। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, लेकिन मैंने कभी भी गुफा की आवाज कभी नहीं सुनी है। अर्थात वह कह रहा है कि मैं इस वन में रहते रहते बूढ़ा हो गया हूँ, कई गुफाओं में रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी गुफा की आवाज नहीं सुनी। अर्थात वो ये कहना चाहता है कि उसने शेर को बुद्धू बना दिया है और अपना जीवन बचा लिया है। तो यह चालाकी थी उसकी और उससे अपना जीवन बचा दिया। इस प्रकार हमने इस पाठ का अध्ययन किया, हिंदी अनुवाद भी किया। कुछ संधि के वर्ड भी थे, कुछ कठिन शब्दार्थ भी है जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे, आप उससे अच्छे से पढ़ें। एक बार मैं इस कहानी को अपनी भाषा में फिर से बता देता हूँ कि क्या कहानी थी, तो ध्यान देंगे सभी, क्योंकि कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है अपनी भाषा में हिंदी अनुवाद लिखें तो उसको ध्यान रखें। तो कहानी है, किसी वन में खरन खर नाम का शेर रहता था। वह भूख से व्याकुल इधर उधर घूमा, लेकिन उसे कहीं पे भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तो साय के समय, रात्रि के आने के समय उसे एक गुफा दिखाई दी। उस गुफा को देखकर उसने सोचा कि अवश्य रात्रि के समय यहाँ कोई न कोई जीव आता है, तो मैं यहीं छुपकर बैठ जाता हूँ, जब वो आएगा तो मेरा भोजन बन जाएगा। जब वह ऐसा सोच रहा था तभी दधीपुछ नाम का एक गीदड़ वहाँ आया और उसने देखा कि उसकी गुफा में शेर के पैरों के निशान अंदर प्रवेश करते हुए हैं, लेकिन बाहर आते हुए नहीं। तब वह समझ गया कि अवश्य गुफा में कोई है। तब उसने सोचा कि निश्चित रूप से आज मेरा विनाश है, लेकिन तुरंत ही उसने अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया और वह गुफा से दूर रहते हुए ही बोला कि हे गुफा, तुम्हारे और मेरे बीच में एक अनुबंध हो रखा है, जिसमें यह बात हो रखी थी कि जब भी मैं बाहर से आऊँगा तब तुम मेरा आह्वान करोगी, तभी मैं इसमें प्रवेश करूँगा। परंतु आज तुम मुझे नहीं बुला रही हो, मेरा आह्वान नहीं कर रही हो, तो मैं इस बिल में प्रवेश, इस गुफा में प्रवेश नहीं करूँगा, मैं दूसरी गुफा में चला जाता हूँ। ऐसा सुनकर शेर ने सोचा कि यह गुफा हमेशा ही अपने मालिक का आह्वान करती है, तभी वह इसमें प्रवेश करता है। तो हो सकता है कि आज मेरे डर की वजह से यह कुछ बोल नहीं रही है। तब उसने सोचा यदि ये अंदर नहीं आएगा तो मैं भोजन प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। तो वह जोर से गीदड़ का आह्वान करने लगा। उस ध्वनि से गुफा में प्रतिध्वनि हुई और उस प्रतिध्वनि से आसपास के जितने भी पशु पक्षी थे वह सभी डर गए और उसकी आवाज़ सुनकर गीदड़ भी समझ गया कि अंदर शेर है। वह गुफा से दूर रहा और बोला कि मैं यहाँ रहते रहते बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन मैंने कभी भी
किसी भी बिल की आवाज़ नहीं सुनी। इस तरह से उसने बुद्धि का उपयोग करके अपना जीवन बचा लिया। आज हम इतने पाठ का ही अध्ययन करेंगे और यह अध्ययन समाप्त हुआ। आप सभी ध्यान दें, अगले प्रश्नोत्तर के लिए अगली कक्षा देखेंगे, इसलिए धन्यवाद।